वेलकम टू ब्लैक मूवीज। दोस्तों, एक 6 साल का लड़का जिसने दूसरे विश्व युद्ध में अपना पूरा परिवार खो दिया, अब वह रशिया का सबसे छोटा सैनिक बनने जा रहा है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था, हर कदम पर मुश्किलें थीं। तो चलिए जानते हैं इस नन्हे योद्धा की अनोखी कहानी। और यह कहानी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत 1940 के दशक में होती है, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो एक छोटा लड़का सिरियोजा एक पेड़ के तने से लटककर मजे ले रहा था, जबकि उनकी माँ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी और उसका बड़ा भाई पेटिया मछली पकड़ रहा था। तभी अचानक एक हवाई जहाज आता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। उसकी माँ कहती है कि वे छिप जाएं, लेकिन सिरियोजा बहादुरी से अपनी गुलेल से हवाई जहाज पर वार करता है और दुश्मन को गिरा देता है। लेकिन जब वह अपनी माँ और भाई से बात करने के लिए मुड़ता है तो वह देखता है कि दोनों गायब हो चुके हैं। फिर कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह जल्दी से दरवाजा खोलने जाता है, यह सोचकर कि बाहर उसकी माँ होगी। लेकिन वह अपनी चाची अनीसिया को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अनीसिया डरी हुई होती है और सिरियोजा से जल्दी से सामान बांधने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसकी माँ और भाई मारे जा चुके हैं और अगर सैनिकों को पता चला कि सिरियोजा उसकी बहन का बेटा है तो वे उसे भी मार देंगे। उसका प्लान था कि वह सिरियोजा को अपना बेटा बताएगी, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, जर्मन सैनिक घर में घुस आते हैं। फिर अनीसिया सिरियोजा को खिड़की से भागने में मदद करती है, लेकिन खुद गोली लगने से मर जाती है। डरा सहमा सिरियोजा जंगल की ओर भागता है और छिपने की जगह ढूंढने लगता है। उसे अब भी लगता है कि उसकी माँ उसे ढूंढ लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने कितनी बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं और सिरियोजा को खुद जीवित रहने का रास्ता निकालना पड़ता है। जब वह नदी के किनारे पानी पी रहा होता है, तभी अचानक कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं। पहले से ही डरा हुआ सिरियोजा जल्दी से एक बड़े पेड़ की जड़ों में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिरियोजा के ठीक बगल में एक सांप आ जाता है। वह डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन फिर भी वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। उसके लिए डर से भी बड़ा खतरा वही हादसा है जिससे उसका परिवार गुजरा था। उधर सैनिक आग जलाते हैं और आराम करने के लिए बैठते हैं। फिर खाना खाने के बाद वे आग बुझाते हैं और वहां से चले जाते हैं। आखिरकार सिरियोजा उस सांप से बच निकलने में सफल हो जाता है। लेकिन भूखा प्यासा यह लड़का उन टिन के डिब्बों को उठाता है जो सैनिक पीछे छोड़ गए थे, इस उम्मीद में कि उसे कुछ खाने को मिल जाए। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और लड़का इतना कमजोर हो जाता है कि ठीक से चल भी नहीं पाता। रास्ते में उसे कुछ छोटे छोटे फल मिलते हैं, लेकिन अचानक वहां बमबारी शुरू हो जाती है और सिरियोजा को भागना पड़ता है। और शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन लड़का थक चुका है और उसमें इतनी ताकत नहीं बची कि वह कोई ठिकाना ढूंढ सके। कुछ घंटे बाद 2 रूसी सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं और उसे अपने कैंप में ले जाते हैं। वहां सिरियोजा की मुलाकात कमांडर कुजनेत्सोव से होती है, जो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि वे लड़के को खाना खिलाएं और उसकी देखभाल करें। उस दिन के बाद लड़के को एक नया नाम दिया जाता है, सर्गेई। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं और सैनिक युद्ध से पहले अपने परिवार के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक बम गिरता है और वह जगह तबाह हो जाती है। इसलिए सर्गेई घायल हो जाता है, लेकिन नर्स कात्या उसकी चोटों का इलाज करती है। पर इस हमले के कारण और भी घायल सैनिक वहां पहुंचते हैं और कात्या तुरंत उनकी मदद करने लगती है। हालांकि कमजोर और घायल होने के बावजूद सर्गेई चुप नहीं रहता। वह जोश से भरकर सैनिकों के बारे में सीखने की जिद करता है और धीरे धीरे वह सबके दिलों में जगह बना लेता है। तभी कुजनेत्सोव और उनके साथी वहां पहुंचते हैं, पर जैसे ही कमांडर कुजनेत्सोव को सर्गेई की हालत का पता चलता है, वह तुरंत उसे देखने जाते हैं। लेकिन सर्गेई को धीरे धीरे ठीक होता देखकर वह राहत महसूस करते हैं। फिर सर्गेई कमांडर से उनकी पिस्तौल देखने की जिद करता है, तो कमांडर हथियार को अनलोड करने के बाद उसे लड़के के हाथों में दे देते हैं। फिर सर्गेई पिस्तौल के साइड में लिखे सिग्नेचर के बारे में पूछता है। इस पर कुजनेत्सोव बताते हैं कि यह एक स्पेशल गन है जो उन्हें जनरल ओस्टरशोव ने दी थी। यह सुनकर सर्गेई और भी खुश हो जाता है और ऐसा दिखाने लगता है जैसे वह गोली चला रहा हो। तभी कमांडर उससे पिस्तौल वापस ले लेते हैं और उसे रख देते हैं, क्योंकि लड़का अभी बहुत छोटा है और उसे ऐसे हथियारों की आदत नहीं पड़नी चाहिए। फिर कमांडर को चौंकाते हुए सर्गेई अपनी पेट पर बनाई गई टैंक की ड्राइंग दिखाता है। फिर वह पूछता है कि क्या कुजनेत्सोव के पास कोई एयरशिप है। जब उसे पता चलता है कि कमांडर के पास कभी कोई एयरशिप नहीं रही,
तो वह कमांडर के हाथों पर एक एयरशिप बना देता है। फिर जब कमांडर टेंट से बाहर जाते हैं तो नर्स कात्या हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने का फैसला करती है। फिर नर्स उनसे अनुरोध करती है कि वे सरगेई को कैंप में रहने दें, लेकिन कमांडर तुरंत मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि युद्ध के बीच किसी बच्चे का कोई काम नहीं है और जल्द ही उसे एक अनाथालय में भेज दिया जाएगा। फिर कुछ समय बाद कुछ सैनिक सरगेई से मिलने आते हैं। वह पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करने वाला था, इसलिए बहुत खुश होता है। जैसे ही वे जाते हैं, रेजो वहां आता है और लड़का दौड़कर उसकी बाहों में चला जाता है और रेजो उसे कैंडी देता है, क्योंकि कैंप के बाकी लोगों की तरह वह भी सरगेई के साथ एक मजबूत रिश्ता बना रहा था। फिर रात को कात्या नर्स अपनी साथी नर्स से बात करती है। वह कहती है कि सरगेई के आने के बाद से वह ठीक से सो नहीं पा रही है। उसका कहना है कि जब उसने पहली बार लड़के को देखा तभी उसके अंदर कुछ बदल गया, जैसे कोई ममता की भावना जाग गई हो, क्योंकि कात्या मानती है कि वह नहीं चाहती कि सरगेई युद्ध के बीच फंसा रहे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर कमांडर उसे कहीं और भेज देंगे तो वह उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगी। अगली सुबह इगोर कुज़नेत्सोव से बात करने जाता है। वह कमांडर को समझाने की कोशिश करता है कि लड़के को कैंप में ही रहने दिया जाए, क्योंकि सभी सैनिक उसे अपना मानने लगे हैं। आखिरकार जब वे सरगेई को देखते हैं तो उनके दिलों को एक अजीब सा सुकून मिलता है, लेकिन कमांडर एक बार फिर कहते हैं कि युद्ध के कैंप में बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। और कमांडर कुज़नेत्सोव स्वीकार करते हैं कि उन्हें भी सरगेई से लगाव हो गया है, लेकिन उन्हें वही करना होगा जो लड़के के लिए सबसे अच्छा है। फिर आखिर में कमांडर बताते हैं कि उन्होंने पहले ही अनाथालय के कागजों पर साइन कर दिए हैं, इसलिए सैनिकों को अब इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि सरगेई उनके साथ नहीं रहेगा। फिर कुछ घंटे बाद एक हमले के दौरान कुज़नेत्सोव अपने सैनिकों को दुश्मनों पर बम गिराने का आदेश देते हैं, जबकि वह खुद युद्ध के मैदान में जाते हैं ताकि कात्या की मदद कर सकें, जो एक घायल सैनिक को बचाने की कोशिश कर रही होती है। फिर जब लड़ाई खत्म होती है, वे कैंप में लौटते हैं और वहां अनाथालय का डायरेक्टर सरगेई को लेने के लिए पहले से मौजूद होता है। तो फिर सभी सरगेई से विदा लेते हैं, लेकिन कात्या बहुत दुखी होती है और बिना अलविदा कहे ही वहां से चली जाती है। जिसके बाद कुज़नेत्सोव सरगेई को अपने पास बैठने के लिए कहते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, लड़का रोने लगता है और उन्हें गले लगा लेता है। फिर सरगेई कहता है कि वह कमांडर का इंतजार कर रहा था और डर गया था कि वह उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा। उस समय कमांडर उसे लकड़ी से बनी एक बंदूक देते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उनका बेटा बनना चाहेगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कुज़नेत्सोव अनाथालय के कागजों को फाड़ देते हैं। फिर अगली चुनौती थी सरगेई के लिए सही साइज का यूनिफॉर्म ढूंढना। इगोर कुछ पुराने कपड़े चुनते हैं ताकि दर्जी उन कपड़ों से सरगेई के लिए नया यूनिफॉर्म बना सके। कुछ ही देर बाद कात्या सबसे छोटी जूते लेकर आती है। फिर मोची उसे पॉलिश करता है और अब वे जूते सरगेई के लिए एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। अगली सुबह कुज़नेत्सोव सरगेई को जगाने आते हैं। वह कहते हैं कि एक सच्चे सैनिक की तरह उसे सिर्फ 1 मिनट में तैयार होना होगा। इसके बाद वह उसे नया यूनिफॉर्म देते हैं, जिससे सरगेई बहुत खुश होता है और दौड़कर तैयार होने जाता है। लेकिन पहले वह पूछता है कि कुज़नेत्सोव के चेहरे पर बैंडेज क्यों लगा है। तो कमांडर बताते हैं कि शेविंग करते वक्त उनकी त्वचा कट गई थी। फिर वे टेंट से बाहर निकलते हैं और सरगेई अपने नए यूनिफॉर्म को अपने साथियों को दिखाने के लिए एक्साइटेड होता है। उसी समय अचानक एक हमला हो जाता है और कमांडर दौड़कर अपने बेटे मतलब कि सरगेई को बचाने के लिए भागते हैं। फिर वह अपने एक सैनिक को आदेश देते हैं कि लड़के को तुरंत शेल्टर में ले जाए, जबकि बाकी सैनिक खाइयों में छिपकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इस जंग में कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और सरगेई उनकी देखभाल करने के लिए अस्पताल जाता है। वह उन्हें पानी देता है और जो भी मदद की जरूरत हो वह करने के लिए तैयार होता है। फिर एक सैनिक जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, वह सरगेई से कहता है कि उसे उसके परिवार से आई चिट्ठियां पढ़कर सुनाए, लेकिन वो लड़का अभी तक पढ़ नहीं सकता और वह सैनिक को खुश करने के लिए बातें बनाना शुरू कर देता है। लेकिन बाहर बम गिर रहे थे, इसलिए अपने साथियों को शांत करने के लिए सरगेई उन्हें गाने सुनाता है और सभी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि यह समय इतना खतरनाक है। पर फिर भी एक बच्चा उन बीमार सैनिकों के दिलों में राहत और खुशी ला रहा है। फिर कुछ घंटों के बाद सरगेई कात्या की गोदी में सो जाता है और उसके पिता कमांडर वहां आते हैं और कात्या के पास बैठ जाते हैं। फिर कुज़नेत्सोव कहते हैं कि उन्हें उसे कुछ बताना है
लेकिन सरगेई जाग जाता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। अब जब कैंप को फिर से बनाया जा रहा था तो दो सैनिक सरगेई को शेव करते हुए देखते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर बाद में वह कमांडर से मिलता है ताकि यह जान सके कि उसे आज के दिन क्या काम करना है। पर कुज़नेत्सोव यह पूछते हैं कि उसके चेहरे पर पट्टी क्यों है, तो सरगेई कहता है कि एक छोटी सी चूक के कारण शेव करते वक्त कट लग गया। यह सुनकर वह अपने बेटे से कहते हैं कि वह ट्रक से चिट्ठियां लाकर सैनिकों में बांट दे। फिर सैनिकों को जैसे ही चिट्ठियां मिलती है वे खुशी से नाचने लगते हैं और इससे सरगेई को अपना काम और भी पसंद आने लगता है। और काम खत्म होने के बाद सरगेई अपना एक सूट पहनकर कैंप के चारों ओर छिपने का प्रयास करता है। पर जब वह अपने दूरबीन से देखता है तो कोई घासों में छिपने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखते ही वह तुरंत कैंप वापस दौड़ता है और अपने कुछ साथियों को बुलाता है ताकि वे उस घुसपैठिए को पकड़ सकें जो घास के ढेर में छिपे हैं। फिर कुछ सैनिक वहां जाते हैं और वहां दो दुश्मन सैनिक पाते हैं। फिर कुछ गोलियां चलाने के बाद वे उन दोनों को पकड़ने में सफल होते हैं और सरगेई वापस कैंप में लौट आता है। पर यह एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे उसने बहुत से सैनिकों की जान बचाई थी। इस बीच कमांडर कुज़नेत्सोव को अपने एक सैनिक से यह पता चलता है कि उसके बेटे ने दो दुश्मन जासूसों को पकड़ने में मदद की। वह हैरान होते हैं और लड़के की बहादुरी पर गर्व महसूस करते हैं। फिर सरगेई अपने कमरे में आता है और कमांडर उसे एक शानदार खबर सुनाते हैं क्योंकि कुज़नेत्सोव को सरगेई को गोद लेने की अनुमति मिल चुकी थी और अब से सरगेई उसके परिवार का हिस्सा है। इसलिए सरगेई खुशी से झूम उठता है और अपने पिता से कहता है कि वह यह खबर नर्स कात्या को बताने जाए। और लड़का यह भी कहता है कि उसने एक बार देखा था जब कुज़नेत्सोव युद्ध में घायल हुए थे तो कात्या रो रही थी। यह सुनकर कमांडर चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी वह सरगेई के साथ कात्या से मिलने जाते हैं। इस बीच कात्या जब नदी के किनारे नहा रही होती है तो एक सैनिक चुपके से आता है और उसका कोट ले लेता है। फिर वह सैनिक कात्या को आवाज देता है और उसे खुद से तोड़े गए फूलों का गुलदस्ता देता है। लेकिन कात्या बहुत डर गई होती है और अपना कोट वापस लेने की कोशिश करती है। उसी समय सरगेई और उसके पिता आते हैं तो कुज़नेत्सोव जल्दी से स्थिति को समझते हैं और सरगेई को पीछे खींच लेते हैं और कमांडर चुपके से देखता है, लेकिन सरगेई खुद को उसके हाथों से आजाद कर लेता है और कात्या की ओर दौड़ता है। फिर वह अपने पिता को पुकारता है, लेकिन कमांडर शर्मिंदा होकर पहले ही वहां से जा चुके होते हैं। कुछ दिनों बाद एक और लड़ाई के दौरान लड़का खाइयों के बीच इगोर को ढूंढते हुए जाता है। फिर गोला बारूद मिलने के बाद इगोर लड़के से कहता है कि वह अंडरग्राउंड शेल्टर में जाए, पर सरगेई अपने साथियों को छोड़ने से इनकार कर देता है। लेकिन इगोर उसे समझाता है कि यह आदेश है और एक अच्छा सैनिक अपने बड़े अधिकारियों के आदेशों का पालन करता है। फिर भी सरगेई मदद करने का निर्णय लेता है। वह अपने पिता और उसके साथियों को एक टूटे हुए कनेक्शन के बारे में बात करते हुए सुनता है। असल में एक तार टूट गया था और कुछ सैनिक उसे ठीक करने के लिए भेजे गए थे। तो सरगेई तय करता है कि वह उनके पीछे जाएगा और फिर जमीन पर रेंगते हुए गोलियों से बचने की कोशिश करता है। जब वह एक घायल सैनिक को पाता है तो वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तार को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर सरगेई उसकी बात सुनता है और तारों के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। इसके बाद कनेक्शन ठीक हो जाता है और कमांडर को सपोर्ट के लिए कॉल करने का मौका मिल जाता है। इस तरह सरगेई की यह वीरता सैकड़ों जानें बचाती है। फिर इस लड़ाई के बाद सरगेई का अगला मिशन कात्या और उसके पिता को एक साथ मिलाना है, क्योंकि वह पहले ही समझ चुका है कि वह एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके लिए सरगेई नर्स के पास दौड़ता है और कहता है कि कमांडर बीमार है। फिर वह कात्या को लेकर अपने कमरे की ओर दौड़ता है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह पाती है कि कुज़नेत्सोव मेज पर लेटे हैं, तो वह उन्हें जगाती है और सरगेई पहले ही बाहर छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही कात्या उन्हें जांचने की कोशिश करती है, कमांडर घबराकर जाग जाता है और कहता है कि वह बीमार नहीं है। तो नर्स उन्हें सब कुछ बताती है। उसी समय कुज़नेत्सोव अपने बेटे की योजना समझ जाते हैं, तो वह अपने दिल की बात कहने के लिए हौसला इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कात्या इसे गलतफहमी समझती है और चली जाती है। हालांकि कमांडर इस मौके को नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए वह नर्स के पीछे जाते हैं। पर पीछा करते करते वह जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर कुज़नेत्सोव कात्या से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वह उससे बात करने लगते हैं तो वह अपने शब्दों को ठीक से नहीं कह पाते और वह जो कहना चाहते थे वह नहीं कह पाते। इसलिए वह सरगेई का नाम लेकर कहते हैं कि सरगेई उससे बहुत प्यार करता है। फिर वह कात्या से पूछते हैं
कि क्या वह उसके बेटे की मां बनना चाहेंगी। हालांकि इससे पहले कि नर्स जवाब दे पाती, एक सैनिक आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें बड़े अधिकारियों का एक संदेश था। फिर अगले दिन सेना यह कैंप छोड़कर दूसरे कैंप पे जाने के लिए तैयार होती है और यात्रा के दौरान सर्गेई, रेजो और कमांडर साथ जा रहे थे। लेकिन अचानक जिस वाहन में वे थे वह फट जाता है और सेना यह पाती है कि वे माइनफील्ड में फंसे हुए हैं। पर सर्गेई के आसपास के सभी लोग बेहोश पड़े हैं और कुछ मीटर आगे सर्गेई रेजो को मरा हुआ पाता है। फिर आखिरकार वे अपने कैंप तक पहुंचते हैं। तब सर्गेई अपने अगले काम के बारे में पूछता है तो जनरल उससे कहता है कि वह सैनिकों की वर्दी की जांच करें और लड़का इस कार्य को पूरा करने के लिए एक सैनिक की मदद लेता है। सभी सैनिकों के बूट और सूट चेक करने के बाद वह सैनिक से कहता है कि वह उन सभी सैनिकों के नाम लिखे जिनकी वर्दी खराब है, और आदेश पूरा करने के बाद सर्गेई रिपोर्ट देने के लिए जनरल के कार्यालय लौटता है। फिर रात को सर्गेई और उसके पिता जंगल में चलते हुए आने वाले पुरस्कार समारोह के बारे में बात करते हैं। यह वह बैज है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। इसका मतलब यह था कि सर्गेई को भी यह पुरस्कार मिलेगा। इसलिए सर्गेई अपने पहले पुरस्कार का जश्न मनाने लगता है। तभी एक बम गिरता है और कुज़नेत्सोव मलबे में दब जाते हैं। फिर सर्गेई उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास मलबे को उठाने की ताकत नहीं होती। फिर बमबारी के बाद अपने साथियों की मदद से कमांडर को वहां से निकाला जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। पर बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह जल्द ही ठीक हो जाते हैं और अपने साथियों के साथ फिर से मार्च करने के लिए तैयार होते हैं। अगले साल 1943 में सर्गेई को दूसरे विश्व युद्ध का सबसे युवा सैनिक होने के नाते सम्मानित किया जाता है और आखिरकार उन्हें एक सम्मान पदक प्राप्त होता है। तो इस फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।